हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में इसके बारे में पढ़ा है और हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो हम लोग का टाइम होता है एडोलेसेंस का, उसका उस टाइम हम लोग अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि एडोलेसेंस के टाइम पर क्या होता है, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या है, अपने हेल्थ को किस तरह से हम लोग मेंटेन रखें ताकि हम लोग अपने आप को हेल्दी रख पाए, जो कि हमारे एडोलेसेंस में मदद करे। एडोलेसेंस में हम लोग को जो चेंजेस होता है उसमें उसको मदद करे हमारे बॉडी को। तो वो उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, सबसे पहला है हम लोग का बैलेंस डाइट। यहाँ पर बोले थे, यहाँ पर क्या है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या होता है, एडोलेसेंस के टाइम पे हम लोग को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, इसके लिए हमको बैलेंस डाइट, यानी कि जो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें क्या हो, सारे विटामिन मिनरल्स हो, ऐसा हम लोग को भोजन खाना चाहिए ताकि हम लोग को हमारे बॉडी में क्या आते हैं, मेजर चेंजेस इसी टाइम पे आते हैं। और इससे क्या आता है, हमारे बॉडी को हमारे बॉडी के हेल्थ को मेंटेन रखता है। अगर हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग ज़्यादा फैटी चीज़ खा लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और फैट बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, हम लोग को ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग कम खाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पर हम लोग हमारा बॉडी कमजोर हो जाएगा। तो हम लोग को अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं हम लोग फास्ट फूड खाते हैं तो हम लोग को अभी अच्छा लगेगा, अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब क्या आएगा, ओल्ड एज आएगा, उस टाइम हम लोग को क्या होगा, बोन फ्रैक्चर्स होने लगेंगे। यानी कि कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हमारे पैर में, क्या हमारे पैर या फिर बोले थे बोन, यानी कि अब हड्डी के अंदर क्या होगा, हम लोग को चोट आने या दर्द आना शुरू हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा, पैर हाथ जल्दी टूट जाएगा। यानी जो बोन होता है वो कमजोर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है बोले तो क्या हो जाएगा, बोन कमजोर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन का जितना सफिशिएंट अमाउंट हम लोग को मिलना चाहिए। सेकेंड हम लोग का है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, हाइजीन मतलब होता है क्या, पर्सनल मतलब खुद का, और हाइजीन मतलब होता है साफ सुथरा। यानी कि हाइजीन हम लोग को पर्सनल खुद का साफ सुथरा, यानी अपने आप को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। और हम लोग को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में क्या होता है इस टाइम पे, स्वेट। क्योंकि अगर कहीं पर भी क्या होगा, काम होगा, मान लेते किसी इंडस्ट्री में काम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ वेस्टेज भी बचते हैं। उसी तरह से क्या होगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे उस टाइम काम होते हैं तो उसमें वेस्टेज बचते हैं, जो कि हमारे स्वेट के फॉर्म में या फिर सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू वहाँ पर ऑयल के फॉर्म में, इन दोनों के फॉर्म में क्या होता है, हमारे बॉडी के स्किन के थ्रू क्या होता है, वो बाहर निकलता है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, मान लेते बाथ यानी नहाना, अगर हम लोग नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी पर स्टिक हो जाएगा यानी चिपक जाएगा। और वहाँ पर हम लोग को क्या होगा, उससे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरिया का वहाँ पर ग्रोथ हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या है, बाथ लेना चाहिए यानी नहाना चाहिए। उसके बाद हम लोग को ओरल या फिर डेंटल हाइजीन भी मेंटेन रखना चाहिए। यानी कि हमें अपने दांत को या फिर माउथ को हम लोग को हमेशा साफ रखना चाहिए। तो ये सभी क्या है, पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। यानी कि हम लोग को अपने आप को साफ रखना चाहिए और हम लोग को क्या होना चाहिए, अच्छी तरह पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। इसका हम लोग का थर्ड है हम लोग का फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि क्या होना चाहिए, हम लोग को शारीरिक रूप से हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए, जिससे कि क्या हमारा बॉडी जो उसमें क्या है, हम लोग को एक्सरसाइज हम लोग को करना चाहिए। यानी कि हम लोग को रनिंग, प्लेइंग, जॉगिंग, ये सब हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि इससे क्या हमारा बॉडी जो है वो फिट रहे। और जो ओबेसिटी होता है, यानी क्या होता है ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा, वो हमारे बॉडी में ना हो, यानी ओबेसिटी ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि जो हम लोग का बॉडी से एक्सरसाइज होता है
वो सब एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हम लोग का जैसे कि ये सब एक्सरसाइज हम लोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा बॉडी फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। इसका हम लोग का लास्ट टॉपिक इसका क्या है, ड्रग्स। इसका क्या है, से, यहाँ पर इसका क्या है, से नो टू ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स को मना करना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, ड्रग्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी होता है, लेकिन यहाँ पर उस ड्रग्स का बात नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेडिसिन भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, हम लोग को क्या होना चाहिए, ऐसे ही हम लोग को हेल्दी रहना चाहिए, और इस हम मेडिसिन भी नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर इस ड्रग्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो नशे के लिए यूज होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, तो वह कोई ये सब क्या करना चाहिए, हम लोग को इस सबसे दूर रहना चाहिए, इस सब को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। किस टाइम पर, एडोलेसेंस के टाइम पर। वैसे तो हम लोग को ये लाइफ टाइम में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, और खास करके हम लोग एडोलेसेंस के टाइम पर ये सब से हम लोग को दूर ही रहना है, ताकि हम लोग का जो हमारा बॉडी है वो हेल्दी रह सके। और इस सब के यूज से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं, इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए, इस सब से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर ड्रग्स को हम लोग, यहाँ पर से नो ड्रग्स मतलब क्या है, ड्रग्स को मना करना चाहिए, यानी ड्रग्स को लेने से मना करना चाहिए। ये सब है हमारे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारा बॉडी क्या होता है, थैरोक्सिन रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। उसी तरह से क्या होता है, फ्रॉग के अंदर भी जो थैरोक्सिन होता है वो रिलीज होता है, थैरोक्सिन रिलीज होता है किसके द्वारा, फ्रॉग के द्वारा, यानी फ्रॉग के बॉडी में भी थैरोक्सिन रिलीज होता है। और ये जब लार्वल स्टेज पर होता है, उसी टाइम में क्या होता है, ये होता है जिससे कि मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है, जो कि हम लोग ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या मदद करता है, ये थैरोक्सिन ही मदद करता है। क्योंकि थैरोक्सिन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर थैरोक्सिन अगर नहीं वहाँ पर रिलीज होगा, तो उसका बॉडी वहाँ पर एडल्ट नहीं बन पाएगा, यानी कि वहाँ पर उसको थैरोक्सिन की जरूरत होता है। और थैरोक्सिन के लिए उसका क्या जरूरत चाहिए, आयोडीन चाहिए। अगर उसके बॉडी में आयोडीन नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसको ग्वाइटर हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, थैरोक्सिन रिलीज नहीं होगा। इसी वजह से क्या होना चाहिए, वहाँ पर आयोडीन का भी अमाउंट वहाँ पर होना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या होगा, और उसका मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो सके, और वो लार्वल स्टेज से एडल्ट बन सके। और ये कहाँ पर होता है, ये वाटर में प्रेजेंट होता है, क्या, आयोडीन वाटर में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए वहाँ पर जो लार्वल स्टेज होता है एडल्ट का, सॉरी फ्रॉग का, वो क्या होता है, वाटर के अंदर ही होता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। अगर वहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वहाँ पर वो एडल्ट नहीं बन पाएगा, वहाँ पर क्या होगा, वो एडल्ट नहीं बन पाएगा, वो लार्वल स्टेज में ही रह जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारे दिक्कत आ सकती है। आई आपके अंदर समझ आ गया, मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।